द टॉपिक नेम इज हाउ योर अप्रोच शुड बी। इधर पीछे अभी ये ध्यान देना है, प्रोजेक्ट तो आपका चलते रहेगा। रिक्वायरमेंट इज यू हैव वर्किंग प्रोडक्ट, you have domain knowledge, but you don't know what technically you should be doing. Very simple. How to start? So सबसे पहले देखिए शुरुआत कहाँ से करनी है, बताइए। आप कुछ नहीं पता आपको, ये क्या सीधा फोल्डर्स बना दोगे या कुछ सोच लगाओगे या क्या करोगे? जस्ट वी आर डिस्कसिंग दिस थिंग। इधर क्वेश्चन समझ आया मेरा? So what you think, what you should be doing? पहले तो बोलोगे यार टेक्नोलॉजी कौन सी यूज करें, सही है ना? यही एक क्वेश्चन हो सकता है कि चलो टेक्नोलॉजी जावा यूज की जाए, PHP की जाए, C#, सिलेनियम तो यूज करना है, QTP इज नॉट ऑप्शन, ठीक है? सो यू रीच टू अ कंक्लूजन वेयर यू विल बी सेइंग आई विल यूज सिलेनियम प्लस जावा। सिलेनियम जावा में भी होता है, C# में, रूबी सब में होता है, ठीक है? बट यू रीच टू दिस कंक्लूजन एज वी आर लर्निंग इन जावा, ठीक है? तो हम यहाँ पहुंच गए। उसके बाद ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए आपको पूछते हैं कि आपको जब एक्सपीरियंस ज्यादा दिखाते हो तो दे विल आस्क यू हाउ यू विल स्टार्ट योर प्रोजेक्ट। तो ये फर्स्ट वी रीच दिस, नाउ यू हैव योर वर्किंग प्रोजेक्ट, करेक्ट? नाउ व्हाट इज नेक्स्ट स्टेप? आई विल फाइंड आउट रिसोर्सेज, बट रिसोर्सेज विल से वी डोंट नो एनीथिंग, यू जस्ट गिव एटलीस्ट गिव POC टू मी। बोलेंगे ना, वो बोलेंगे हम कहां से काम करें, कुछ तो दो। सीधा हार्ड डिस्क में इक्लिप्स डाल दिया मतलब नहीं हो जाता काम, राइट? तो आपको वो भी देना पड़ेगा, मतलब आप अभी रिसोर्सेज से बात ही नहीं कर सकते। सही बात है, नहीं है? पहले उनसे कहा बात करो, पहले कुछ दिखाओ उनको तो आगे करे हो, तो स्टॉप हो गया ऑप्शन। तो यू विल नॉट फाइंड रिसोर्सेज टू डू इट, यू हैव टू डू इट। नाउ हाउ टू स्टार्ट? कहां सोच लगाए? डायरेक्ट इक्लिप्स खोल के काम तो चालू कर दोगे या क्या करोगे? फर्स्ट यू विल क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, बट व्हाट functionality you have already, domain knowledge you have, so you don't need document, you know everything from where flow is going. We have to pass it on to other developers. No, you need to pass it to the other developers, but now don't think to others, first think yourself. You are the person who need to prove and show POC to others so that they will start working on it. Later it may get rejected, approved, that is again different matter. There might be some Okay. particular module of function. So you will pick some module first. चलो भाई इसके ऊपर लिख देते हैं, ठीक है? हम लिख देंगे कुछ तो मॉड्यूल के ऊपर, वो मॉड्यूल में का भी एक पेज आप डिसाइड करोगे, चलो इस पे कोडिंग की जाए, सही है? एक हम ऐसा बोल सकते हैं। उसके बाद कोडिंग अब आप डिसाइड तो हो ही गया, अभी कोई किसी को प्रूव नहीं करना है आपको, आप डिसाइड कर चुके हैं कि आपको ही काम करना है और सब कुछ आपको लोगों को काम पे लगाना है। तो ये ठीक है, मॉड्यूल पेज, और आप इस पेज की टेस्ट केस लिखोगे, वो आपके लिए हुआ। बट सबसे पहले प्रोजेक्ट की शुरुआत देखो अभी मुझे कैसे करते हैं। मॉड्यूल पेज तो ठीक है, वो आप खुद को प्रूव कर रहे हो कि आई नो सिलेनियम, सो आवर कंपनी कैन प्रोसीड विद सिलेनियम। बट वो जरूरत नहीं, आपको दे दिया है, करना ही करना है। 10 रिसोर्स भी दे दिए, बट यही है कि रिसोर्स खाली बैठे हुए, आपको उनको काम देना है, और वो तब तक करने को तैयार नहीं जब तक आप उनको कुछ तो देते नहीं हो। जैसे ही इस फ्रेमवर्क पे बेस टेस्ट केस देखा, जब तक नहीं दोगे वो कहां से करेंगे, ठीक है? तो हम सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में की 2-4 चीजें निकाल सकते हैं कि पहले तो 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं अपने प्रोजेक्ट को। अगेन ये मेरी सोच है, हर बंदे की अलग रहेगी, ये कोई मतलब ये नहीं बोलूंगा कि दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड करेक्ट है। UI एंड फंक्शनल कर सकते हो। ये प्रोजेक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक तो UI की टेस्टिंग करेंगे और एक फंक्शनल, ठीक है? उसके बाद चलो UI में भी किस लेवल तक फंक्शनल टेस्टिंग करनी है ऐसा सोच सकते हो। लेबल्स के नाम, लेबल्स में भी अगर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है तो हम थोड़ी बहुत कलर की भी कर सकते हैं। कलर में तो समझ आया क्या, कभी कभी होता ना कि ये चीज रेड मतलब कुछ तो हो रहा है, थम्स अप, थम्स डाउन, समथिंग, तो बट हम उसको इतना प्रायोरिटी नहीं देंगे, बोलेंगे कलर्स वलर्स का छोड़ो। तो पहले हम लेबल्स सारे चेक करने चाहिए। उसके बाद बताइए क्या हो सकता है, लेबल्स का सीक्वेंस। पहले सिर्फ हम स्टोरियां बना रहे, अभी टेस्ट कैसे लिखना नहीं है, क्योंकि इतने सारे लोगों को काम देना है। 2 हफ्ते बाद आपको पूछेगा कि इतने सारे रिसोर्स है तो वो कैसे काम कर रहे हैं, एंड वी शुड बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन। सीक्वेंस ऑफ लेबल्स और मेनू, ये कर सकते हैं। अब 2 चीजें इसमें और याद रखिए, UI में भी और हर जगह। इससे पहले हमने और थोड़ा सा डिसाइड करना चाहिए, कॉमन और अनकॉमन, मतलब कुछ चीजें डिपेंडेंट होगी और कुछ चीजें डिपेंडेंट नहीं होगी। मैं तो बोलूंगा ये UI से अच्छा यहां डाल सकते हो। फंक्शनलिटी में कुछ चीजें कॉमन होगी जो सबके लिए यूज हो सकती है, और कुछ टास्क होंगे जो इंडिपेंडेंट होंगे।
करेक्ट है। कॉमन टास्क, इंडिपेंडेंट टास्क और मैं डिपेंडेंट टास्क, मैंने 3 टाइप के टास्क बना दिए। अगेन मैं आपकी इनपुट्स लूंगा अभी थोड़ी देर में, मैं अपने मन से कुछ तो करने जा रहा हूँ। मेरे को प्रोजेक्ट बनाना है, मैं एक जगह बैठा और सोच अपनी लगा रहा हूँ इधर उधर, और मेरे माइंड में ये भी है, बट मेरे को रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन भी करना है, मेरे पास और 4 लोग हैं, उनको भी काम देना है मुझे, एंड हाउ आई विल डिवाइडिंग टास्क दैट आई एम थिंकिंग ऑफ। हाँ चलो अब फंक्शनल में मैं आगे क्या पढ़ूँ अभी, तो मेरी यहाँ पे अभी प्रोजेक्ट का नॉलेज तो है, बोला मैंने मुझे, तो कॉमन फंक्शनलिटीज यहाँ लिस्ट आउट कर सकता हूँ, सही है। सो मे बी कॉमन फंक्शनलिटी कौन सी हो सकती है अपने प्रोजेक्ट में? लॉगिन की कॉमन फंक्शनलिटी है जो सबको लगती है, चाहे इररिस्पेक्टिव ऑफ मॉड्यूल, सही है। लॉग आउट हो गया, एंड मे बी होम पेज, एंड फ्रॉम होम पेज यू क्लिक सम बटन एंड देन यू गो टू योर मॉड्यूल, ये कॉमन है। उसके बाद कुछ डिपेंडेंट चीजें और इंडिपेंडेंट चीजों में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंडिपेंडेंट मतलब जिसका कोई किसी लेना देना नहीं, जैसे रीसेट पासवर्ड, कुछ नहीं, अगर बंदा ऑलरेडी एडेड है अपना करते बैठेगा रीसेट, मतलब ये नहीं कि किरण को अगर रीसेट पासवर्ड का काम दिया तो किरण ये नहीं बोलेगा कि जब तक वो बंदा काम नहीं करता मैं नहीं करूंगा, ऐसा होगा क्या? अपना रीसेट का लिखो तो किसी पे डिपेंड नहीं है। कुछ क्लियर हुआ मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? करेक्ट है। लॉगिन पेज का यूआई जैसा है, लॉगिन पेज का यूआई बोलेगा क्या कि नहीं जब तक ये नहीं होता मैं नहीं कर सकता, ये ही हैव टू डू। सो वी विल बी लिस्टिंग आउट पहले इंडिपेंडेंट टास्क 1 2, तो यहाँ पे यूआई की भी कुछ चीज आएगी, तो यूआई को तो हम इंडिपेंडेंट भी बोल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, यूआई कैन बी इंडिपेंडेंट। तो हम यहाँ पे पहले लिख लेते थे, ये रीसेट पासवर्ड हो गया, फॉरगेट पासवर्ड। कुछ इंडिपेंडेंट में चीजें कॉमन है और कुछ अनकॉमन भी है। कुछ मॉड्यूल अपने प्रोजेक्ट में ऐसे होते हैं जिनका 2-4 मॉड्यूल से कुछ बात करने का यही नहीं होता, मतलब कुछ मॉड्यूल होते हैं ना जिनका दूसरे मॉड्यूल से कोई यही नहीं है, बट कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जो इधर से उधर डेटा फ्लो करते हैं। जैसे डिपेंडेंट में मैं लिखूंगा शो ऑल एम्प्लॉय। अब ये एम्प्लॉय तब तक नहीं शो ऑल कर सकता जब तक कि एम्प्लॉय ऐड ना हो, जस्ट ये मेरा कंसिडरेशन है, ये डिपेंडेंट हो गया, सही है। प्रॉब्लम ये है, ऐसा इधर देखिए यूआई कैसा है, शो ऑल एम्प्लॉय लिखते हैं, उसके नीचे डिलीट बटन है, सही है, या तो उसको पासवर्ड असाइन करना है, सम बटन्स आर देयर। वो शो ऑल एम्प्लॉय तो पहले डिपेंड था ऐड यूजर पे, करेक्ट है। शो ऑल एम्प्लॉय डिपेंड था ऐड यूजर पे, और ये जो डिलीट एम्प्लॉय है वो किस पे डिपेंड है? शो ऑल एम्प्लॉय पे। ऐसे होगा ना, बट है हमारे पास फंक्शनलिटी मे बी डिलीट एम्प्लॉय, फिर डिलीट एम्प्लॉय है, सर्च तब तक नहीं कर पाओगे जब तक नहीं होता। हाँ तो ये डिपेंडेंट थे। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट हुए, फिर मैं डिपेंडेंट का एक ग्राफ बना सकता हूँ, ग्राफ बोलो या एक फ्लो चार्ट बन सकता है कि नहीं, फ्लो चार्ट डिपेंडेंट में भी कि कौन सा पहले करना चाहिए, तो मैं इनके बीच में एक फ्लो बना देता हूँ, बनेंगे 4-5 फ्लो जैसे भी है, मैं अगेन एक आइडिया दे रहा हूँ बस, सही है। ये हमको पता रहता है, सब कुछ चीज आप करते भी हो, बट किसी ने आपको ये ऐसा बताया नहीं तो आपके माइंड में नहीं आ रहा है। बाकी अभी देखो आपको लग रहा होगा कि हाँ चलो सही है, हाँ करेंगे ऐसा, तो इसमें फ्लो बनाएंगे। तो फ्लो में क्या होगा, ये डिपेंडेंट का फ्लो, पहले मैं बोलूंगा ऐड एम्प्लॉय करना, फिर शो एम्प्लॉय पे बटन दबाना पड़ेगा, फिर डिलीट एम्प्लॉय वाला काम करना। तो ऐसा लाइक दैट वी हैव क्रिएटेड अ फ्लो। अगेन कोडिंग अभी की नहीं है हमने, बस इतना सारा करके रखा, ठीक है। देन हमने कुछ डिसीजन की कि यार अपने प्रोजेक्ट में ये तो सही है, ये फंक्शनल बातें की अभी हमने कि हमारे प्रोजेक्ट में इंडिपेंडेंट टास्क कितने हैं, डिपेंडेंट टास्क कितने हैं, यूआई के काम कितने हैं, लिस्ट आउट कर दिए। तो आप याद सोचिए आप लिस्ट आउट क्यों कर रहे हैं, पता है क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्स है हम उनको ये असाइन करने वाले काम, पर असाइन करते समय अगर ऐसी सिचुएशन आ गई 2 रिसोर्स है एक और ये 2 काम पड़े अपने पास, ठीक है, ये 2 काम पड़े तो कैसे डिवाइड करोगे? ऐसा तो करेगा नहीं ना, शो ऑल एम्प्लॉय बैठा रहेगा जब तक उसका काम नहीं होता। तो इस केस में ऐसा होता है, हम डेटाबेस में तो एम्प्लॉय डाल सकते हैं ना, डायरेक्ट इंसर्ट क्वेरी से। शो ऑल एम्प्लॉय तो डेवलपर ने बना के रखा है, अब आप कहां से टेस्ट डेटा बनाते बैठोगे, और वो क्यूए सर्वर पे तो डेटा डालेगा नहीं, तो क्या करना पड़ेगा इस केस में? क्या करना पड़ेगा? सीधा डेटाबेस में ऐड कर दो, इंसर्ट इनटू,
सही है ना, डेटाबेस में इंसर्ट इनटू करके क्वेरी फाइंड करने का और डाल देने का। क्लियर है? तो ये भी काम चालू कर देगा और ये भी काम चालू करना है, तो दोनों इंडिपेंडेंट काम होंगे। बाद में हम इंटीग्रेशन का टेस्ट केस लिखेंगे, पहले इंटीग्रेशन नहीं लिखना है, पहले ऐड अपना शो, तो 5 टेस्ट केस हो गए। बाद में टेस्ट केस शो में ऐसी रहेगी, एडेड एम्प्लॉय शुड बी विजिबल इनटू द शो एम्प्लॉय, बट वो आखिरी टाइम रहेगा ना। करेक्ट है? इधर समझ आया? तो फिर हम इंटीग्रेशन का केस लिखेंगे, पर तब तक ये दोनों काम तो कर सकते हैं, हर जगह ऐसे इंडिपेंडेंट रहेगा। ये डिलीट वाला भी काम करेगा, बाद में शो एम्प्लॉय में से डिलीट करना, मतलब इंटीग्रेशन बाद में आया। So hopefully you understood. So again, summarizingly, when you start project, first look at the project. You divide that into 3 parts, maybe 3 parts. UI, dependent task, independent task. Independent task इसलिए कि वो सबको दे सकते हो, फटाफट चालू हो जाएगा काम उस पे। सही है? डिपेंडेंट टास्क में फ्लो बना लेंगे पहले। डिपेंडेंट टास्क में क्या है? फ्लो बनाना चाहिए पहले। सही है ना? फ्लो बनाने के बाद देखना चाहिए कौन सा पहले करें, कौन सा बाद में। यूआई का तो कोई टेंशन नहीं, हम जो डेवलपर्स अभी नए हैं उनको यूआई का दे सकते काम, दे सकते हैं ना। यूआई में भी टेस्टिंग लिखनी है, असर्ट। अगर आप इसमें से फीडबैक टेस्ट केस खोल के देखोगे, देखो खोलो एक बार फीडबैक टेस्ट केस नाम का क्लास, उसमें देखो यूआई की टेस्टिंग लिखी है। कैसे पढ़ा है? कंट्रोल शिफ्ट आर, देखो फीडबैक आपका आई है। तो चलो ओपन करो इसको, फुल स्क्रीन करो। रीड इट, गो डाउन, देखो क्लाइंट मेनू करके प्रायोरिटी 2 पे एक टेस्ट केस है, कंट्रोल शिफ्ट आर फीडबैक टेस्ट केस। हाँ करो, फीडबैक बाय यूजर, सॉरी यार। चलो पढ़ो इसमें की टेस्ट है, देखो इसमें क्या आया होगा, जस्ट गो डाउन, दिस इज क्रेडेंशियल बट गो डाउन, क्लाइंट मेनू लिखा है। क्या हो रहा है यहाँ पे? मेनू को चेक कर रहा है, सही है ना? तो मुझे बताओ, कुछ लोग तो ये काम चालू कर सकते हैं कि नहीं चालू कर सकते? Here what? Right? So some people can start writing this. अभी पर ये फीडबैक कुछ तो है, वो छोड़ो, फीडबैक कुछ तो मॉडल होगा किसी प्रोजेक्ट का। अब थोड़े टेस्ट केस ऑब्जर्व कीजिए, इसमें क्या क्या करके रखा है। कुछ तो बहुत सारे आइकॉन्स ढूंढ के रखे हैं, क्या क्लाइंट मेनू, कंट्रोल ओ करो, वहां पे कंट्रोल ओ उस फाइल पे तो सारी टेस्ट केस एक साथ दिखेगी। कंट्रोल ओ, उससे क्या होता है? सारी पेपर एक साथ दिखती है। हाँ देखो, मतलब एक आइडिया लो कि यार लिखते कैसे, देखो इतनी सारी टेस्ट केस होगी, राइट? नहीं है क्या है वो, देखो नेक्स्ट बटन तक किया है, प्रीवियस बटन, फिल्टर, क्लियर फिल्टर, ये बताओ क्लियर फिल्टर मतलब है ना ये? और क्या लिखा है बताओ ज्यादा से ज्यादा, जिन लोगों को सबको टेस्ट इंजन और ऑटोमेशन, कुछ भी एक हाथ खोलो तो एक हाथ कुछ लो दिख रहा है। तो आपको भी समझ आया ऑटोमेशन का प्रोडक्ट कैसा लिखते हैं, कितनी टेस्ट होती है। तो ये क्या है मेनू, मुझे नहीं लगता लॉजिकल कुछ है उसमें, देयर इज नथिंग लॉजिक। तो एक नया बंदा अगर आप ये क्लास बना के दोगे तो क्या काम नहीं कर सकता? क्या करना क्या, उसको लोकेट करना है और असर्ट में कुछ लिखना है। बस है ना? हाँ छोड़ो पढ़ाएंगे। ग्रुप मतलब ग्रुपिंग भी कर दी टेस्ट केसेस के अंदर, इतना ये मेनू जो हॉरिजॉन्टल लाइन इसको एक ग्रुप बना देते हैं, अंदर के लेवल से एक ग्रुप बना देते हैं, ग्रुप्स भी होते हैं। हाँ टेस्ट केसेस के अंदर हमने थ्रेड डॉट स्लिप यूज किया है, क्योंकि हम क्यों यूज किया? क्योंकि वो पेज जल्दी लोड नहीं होता था, तो हमारी फेल ही हो जाती थी, तो हम थोड़ा स्लिप लगा दिए उसको ताकि लोड हो और फिर हम उसको टेस्ट करें। अच्छा हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। दैट्स व्हाट दिस इज जस्ट एक ये क्या बोलते हैं उसको, एक अप्रोच है, इसलिए एक्सप्लिसिट वेट लगाते बाद विल गेट टू नो दैट कि जब तक नहीं आता तब तक रुको, सिर्फ रुको नहीं, यहाँ क्या बोला है? रुको नहीं, पर क्या बोलना पड़ता है? ये इम्प्लिसिट ऐसा बोलना पड़ता है, तब तक रुको जब तक ये नहीं आता। विल सी बट छोड़ो, सिंक्रोनाइज इज डिफरेंट, वो थ्रेड के अंदर, दिस इज एक्सप्लिसिट वेट। हाँ ये समझ आया? पीछे सबसे पीछे आपको भी नाम तो दिख रहे होंगे अभी आपको। सो यू गॉट टू नो कि यूआई की टेस्ट कैसे कैसे। क्लियर?
क्लियर। अब और सबको ये देख के इतना तो समझ में आएगा कि यार कोई भी लिख सकता है, पेज दिखे चलो हो जाना, करेक्ट शेप साइज वगैरह सब कुछ। अब फंक्शनल की बात अगर करें, हम क्या करें फंक्शनल की बात, तो 3 टाइप की टेस्ट केस होगी। एक तो यूआई की टेस्टिंग चालू कर देना है, एक बंदा फीडबैक, एडमिन, कस्टमर, चलो हो गया होम पेज, तो आप 10 लोग इसमें बिजी रख सकते हो ना। बट टेक्निकली कॉमन चीज अपने प्रोजेक्ट में क्या रहेगी, टेस्ट डेटा को पढ़ना। एसर्ट से वेरीफाई करवा रहे हैं। यस यस इन टेस्टिंग जी वी वेरीफाई बाय यूजिंग असर्ट। इसका जब रिजल्ट आएगा ना तो आपको रिपोर्ट मिलेगी कितने पास कितने फेल। क्लियर। तो ये अभी पहले दिन फीडबैक वाला समझ आया ना, कर सकोगे। बट जब आप खुद एक हाथ कोई भी वेबसाइट पकड़ो, आप ऑफलाइन ही पकड़ लो, आपको प्रैक्टिस करनी है तो वो भी काफी है। अब टेक्निकली कॉमन चीजें, ये वाली तो फंक्शनल कॉमन चीजें होगी, लॉग इन लॉग आउट वगैरह वो सब सही है, करेक्ट है। टेक्निकली कॉमन चीजें ये है कि यार टेस्ट डेटा को पढ़ना, सही है ना, पढ़ना और टेस्ट डेटा हमेशा एक्सेल शीट में रहना है। बट हर चीज के लिए डेटा अलग अलग रहने वाला है, और डेटा ही चेंज होने वाला है, बाकी तो रहना तो एक्सेल शीट में ही है, और कॉलम और रोज रहने वाले। तो क्यों ना हम हमारे प्रोजेक्ट में एक यूटिलिटी डाले जो करेगा एक्सेल शीट को पढ़ने का काम। तो समझ आया, सिर्फ चेंज क्या होगा, डेटा, रोज और कॉलम, और तो मुझे नहीं लगता कुछ चेंज होगा। क्लियर। तो हम क्यों ना इसको यूटिलिटी बोलते हैं, क्यों ना हम एक यूटिल नाम का फोल्डर बनाए और उसमें डाल दें। तो समझ आया मैं क्या बोल रहा हूं, समझ आया। तो खोलिए कंट्रोल शिफ्ट आर, कंट्रोल शिफ्ट आर, डेटा स्टार है क्या, देखो डेटा रिपोजिटरी है, खोलो उसको, देखो तो उसके अंदर क्या है, मतलब कुछ कॉमन चीजें हो सकता है हम वहां डाल दें। ये बट हमारा आइडिया था, समझ आया। और अभी सबको क्या बोलेंगे कि अगर तुम्हें एक्सेल शीट पढ़नी है अपना खुद का कोड मत लिखना, क्या करना, इस कोड को फॉलो करना। और सही भी बात है ना। पीछे क्लियर हो रहा है, इधर कॉर्नर समझ आया, यूटिलिटी क्लियर। उसको सारे सब लोग का फिर लिस्ट करके क्या-क्या करना है उसमें से कॉमन चीज ऐसे कुछ मतलब पहले तो इंडिपेंडेंट टास्क लिखिए। हां, मतलब टेक्निकली अगर कुछ फ्लो के लिए स्टेप बाय स्टेप 3 हाँ। मुझे भी स्टेप 4 तक स्टेप 5 स्टेप 6। हाँ, पर वो कैसा बाद में होगा, पहले इमेजिन नहीं कर सकती इतने स्टेप्स। अगर उसको बोलना उसका एक्सेल वो उसका अपना एक कॉमन तो यही है ना। हां, ये बिगिनिंग में कैसे कर सकते हैं। देखो सबसे पहले तो यार इस कोड में आप कहीं नहीं देखोगे कि मैंने 5वां रो पढ़ा या 4था रो पढ़ा। इस कोड में लिखा गया है एक्सेल शीट को पढ़ो, बाकी कुछ नहीं बोला गया। कॉमन भी हाँ। बिल्कुल आ रहा है, कॉलम उठा रहा है, उसको हम एक और एक्सेल शीट के बारे में और भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, सिर्फ एक्सेल शीट टॉप टू बॉटम नहीं पढ़ता। कंट्रोल करो थोड़ा तो उस फाइल में मे बी अभी तो यहाँ पे गेट एक्सेल डेटा ही लिखा है। सुनो एक ही मेथड है, सुनो सुनो सुनो। और क्या होता है, गेट नंबर थ्रो, मतलब लोगों ने 5 बोला तो 5वें नंबर का रो आ जाएगा, समझ रहे हो। जेनेरिक मेथड्स, गेट एनी नंबर ऑफ कॉलम्स रो डेटा, ऐसी इसमें जेनेरिक मेथड डाल के रख देते हैं। क्लियर। उससे क्या होगा, किसी को 5वां रो चाहिए, किसी को 4था चाहिए, दूसरा, उसको क्या बोलेंगे, तू हमारा क्लास कॉल करवा, 2 भेज दे, दूसरा आ जाएगा। सो लाइक दैट कॉमन मेथड्स विल राइट इन हियर। फॉर एग्जांपल अगर किसी लिस्ट को हम रीड कर रहे हैं, हाँ। कोई ऐड कर रहा है, एडिट कर रहा है, हाँ। लिस्ट को रीड करने का भी ऐसा कुछ हाँ बना सकते हैं, यस। व्हाटएवर कॉमन फंक्शंस आर देयर यू कैन राइट। सो दिस इज टेस्ट डेटा। उसके बाद आपने सोचना है कि यार और क्या कॉमन है, तो जैसा यूआरएल वगैरह कॉमन है। यूआरएल मेरा अलग, आपका अलग, कोई क्यूए सर्वर का डाल रहा है, कोई स्टेजिंग का डाल रहा है। जावा में चीज चेंज नहीं करनी पड़नी ये, क्योंकि आप देखिए आपका एक्सेस सिर्फ डेवलपमेंट सर्वर तक होता है। क्यूए गया, यूएटी गया, स्टेजिंग गया, प्रोडक्शन गया, तो आपको कोई पूछता भी नहीं है। वो सब एडमिन वाले या कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाली टीम होती है, वो सब एक काम करते हैं। तो आपको उनका भी सोचना है कि यार वो जो कॉन्फ़िग वाला बंदा है, कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट वाला सिस्टम टीम का, उसको तो जावा आता नहीं ना, उसका कोई लेना देना है। तो आप ऐसी मिस्टेक बिल्कुल नहीं करोगे कि जो काम उसके लायक है वो जावा में लिख के रखोगे। समझ आया क्या बोल रहा हूं मैं, करेक्ट है। अभी आपको पता होगा आपकी कंपनी क्यूए का सर्वर कैसा होता है, QA.xyz.com। बहुत सारे कंपनी ऐसा कुछ भी होता है क्यूए का एक यूआरएल होता है ना, स्टेजिंग पे वही यूआरएल चेंज हो जाता है, staging.xyz.com। प्रोडक्शन पे और कुछ होता है, और आपको स्मोक टेस्टिंग के लिए तो एटलीस्ट जाना पड़ेगा प्रोडक्शन, समथिंग लाइक दैट।
तो ये यूआरएल चेंज करने के आपको राइट्स नहीं, आपके हाथ से एक्सेस हटा देते हैं। ये प्रोडक्शन पे जो चेंज करना है वो बंदा सिस्टम टीम का रहेगा। तो ऐसी चीजें कहाँ डालनी चाहिए, जावा में नहीं, प्रॉपर्टी फाइल में। इस फाइल में जहां बिल्कुल जावा का कुछ दिखे ही नहीं, या तो एक्सेल शीट में। उसको क्या बोलेंगे हम, बस वो एक्सेल शीट में जाके यूआरएल चेंज करना, हमारा कोड पढ़ के इसको रन कर दें। सही बात है ना, अदरवाइज वो जावा में ढूंढते रहेगा। जावा का प्रॉब्लम बहुत बड़ा है, कंपाइल करना पड़ता है, वो कहाँ कंपाइल करते बैठेगा। वो समझ आया। सो नॉन टेक्निकल बंदे का भी सोचना होगा। तो खोले config.properties, देखिए आपने देखी है वैसे भी। अगेन वही कंट्रोल शिफ्ट आर config, हाँ डेटाबेस कनेक्शन वगैरह सब कॉमन, ये यूटिल में सब आएगा। जिप फाइल बनानी है वो उधर, ईमेल भेजना है सब उधर। ईमेल भेजना मतलब क्या है, मुझे बताओ, मुझे भी ईमेल भेजना, आपको भेजना, आपको भेजना, सबको भेजना है। सबका कॉमन कोड, सिर्फ चेंज क्या होगा, फ्रॉम टू सब्जेक्ट बॉडी, बस। बाकी तो प्रोटोकॉल सेम ही है। पोर्ट नंबर, एसएमटीपी तो सेम ही रहता है। अपने कंपनी में ही देख लो आप, सेम ही रहता है ना। 2-4 चीजें होती हैं, वो चीजें यूजर से लेंगे, कितनी लेनी है और देनी है, बस। सो एवरीथिंग विल बी हियर इन यूटिल फोल्डर। कुछ क्लियर हुआ? तो अभी config.properties में देख रहे हैं, ये फाइल को सिस्टम वाला भी लिख सकता है ना, बुझाएगा उसमें लॉजिक कुछ नहीं। उसको बोल देंगे बस यूआरएल का स्पेलिंग URL ही रखना, बाकी तो कुछ भी चेंज करो उसके अंदर। करेक्ट? तो इस टाइप से होता है। सो मैं समराइजिंगली अगर बोलूं, प्रोजेक्ट चालू करना है तो हम अपने प्रोजेक्ट का टेक्निकली क्या निकालते हैं, कुछ तो कॉमन चीजें टेक्निकली कितनी है वो हम फाइंड करते हैं पहले तो। जैसे एक्सेल शीट, config और एवरी टेस्ट केस व्हाट इज नीडेड। चलो बताओ तो क्या लगता है हर टेस्ट केस के लिए, मे बी लॉग इन एंड लॉग आउट, मे बी अगेन ये यूआई की फंक्शनलिटी टेस्ट करने तो लॉग इन करना पड़ेगा और लॉग आउट करना पड़ेगा कि नहीं। तो क्यों ना हम उसको सुपर क्लास में डाल दें। ये बिफोर शूट वगैरह नहीं पढ़ा आपने, बिफोर टेस्ट, ये बिफोर टेस्ट भी होता है, करेक्ट ना, ये क्लास के पहले का होता है। तो उसमें डाल देंगे ना लॉग इन लॉग आउट। अच्छी बात है, हर टेस्ट केस से पहले लॉग इन होते जाएगा और लॉग आउट हो जाएगा, करेक्ट है। सो दिस विल बी यूज हियर। सही है, हम ये कॉमन फंक्शनलिटीज निकाल रहे हैं। उसके बाद स्क्रीनशॉट भी कॉमन है, बट कब, फेल पे। मे बी दिस इज रिक्वायरमेंट, बट आपको एक आध बंदा ऑब्जेक्ट कर नहीं, फेल पे नहीं, कभी कभी हमको पास पे भी चाहिए। अगर आपने बोला कि स्क्रीनशॉट फेल पे ही आना चाहिए तो कोड वैसा लिखना पड़ेगा। बट एक बंदा बीच में ऑब्जेक्ट बोलता है कि नहीं पास पे भी चाहिए, फिर आपको कॉन्फ़िगरेबल करना पड़ेगा। तो समझ आ रहा है क्या डिसीजंस कैसी होती है। पहला स्टेटमेंट क्या था, टेस्ट केस फेल हो तो स्क्रीनशॉट आए, बट दूसरा बंदा बोलता है नहीं कभी चाहिए कभी नहीं चाहिए। अब क्या करोगे, हो गया फिर y और n। समझ आ रहा है कि नहीं। तो फिर से वही, अगर वो जो y बोलता है वो निकालो, n बोलता है मत निकालो, ऐसी बात होगी। फिर वो कॉन्फ़िगरेबल वाली चीज आ गई फिर से। इट्स क्लियर। सो लाइक दैट यू विल राइटिंग ऑल कॉमन थिंग्स। टेस्ट डेटा क्या है, देन you will be writing independent task of your project, then you will write dependent task of your project, then in dependence you will create flow, then decide priorities। सही ना, प्रायोरिटीज तो निकालनी पड़ेगी, कौन सा क्या कैसे सिविरिटी है। इंडिपेंडेंट लाइक रिसेट पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड, मतलब लॉगिन भी इसमें आएगा, लॉगिन लॉग आउट। So like that you will divide your project into these things। फिर आपको POC बनानी पड़ेगी। POC के लिए बना दो अपना कुछ तो। अब ये POC है, ये क्या है आपका प्रोजेक्ट, अभी ये POC। सारी टेस्ट रिमूव कर दो, ये एक तो बना के दो, ये एक तो बना के देना पड़ेगा ना कुछ तो। बेस टेस्ट कैसे लिख के देना पड़ेगा। बाद में मैं मानता हूँ आपसे भी ज्यादा नीचे वाले एक्सपर्ट होते हैं, बट आपकी डेजिग्नेशन की वजह से आपको लोगों को POC देनी पड़ रही एंड आइडिया। तो आपने अगर ये बेस्ट टेस्ट केस में देखो, बिफोर शूट लिखा है ना एक मेथड, जिसमें क्या किया, कॉन्फ़िग फाइल पड़ी है ना, और आपने बोला सबको। मानता हूं आपके नीचे के 2 मेथड और उसमें डालेंगे, डालने दो, बट आप आइडिया तो दो कि भाई पहले ये करना पड़ेगा।
आपको पता होगा 3 साल 4 साल वालों को ये आइडिया नहीं रहता कि फोल्डर कैसे बनाया है ये, पर वो काम बहुत ज्यादा करते हैं। दे विल ऐड अप एज मच एज, बट आपको पहला क्लास तो लिख के देना पड़ेगा। सही है। अब लॉगिन वाली खोलो, लॉगिन यूआई टेस्ट केस, तो लॉगिन नहीं, लॉगिन स्लैश लॉगिन, हाँ चलो क्या सबसे नीचे वाला लॉगिन यूआई टेस्ट केस। देखो इसमें भी लॉगिन का कुछ काम किया है। हाँ जाओ नीचे, चेक लेबल्स, सुनो तो अभी रुको, चेक लेबल्स बोला है ना, सब लोगों को दिख रहा है। तो देखो यार आइडिया अगेन, आप कभी कभी क्या डमी सोचते हैं। अब और फीडबैक क्या था, फीडबैक भी था, सब लोग ध्यान दीजिए, कोई समझाएगा कि मुझे फीडबैक और इसमें डिफरेंस क्या है। ये भी लेवल चेक कर रहा, वो भी लेवल चेक कर रहा। वो एक्सेल शीट भी खोल के देखो थोड़ी सी, कोई एक्सेल शीट लिखे ना, खोलो ना, ऐसे खोलेंगे फिर से वही चीज, तो नाम कॉपी करो, लेबल कुछ है ना, लेबल कंट्रोल सी, कंट्रोल शिफ्ट आर, डालो, खोलो, फुल स्क्रीन, सो डबल क्लिक करते हैं। Can anybody explain difference? Feedback में भी लेवल ही चेक कर रहे थे, मेनू मतलब लेवल ही है, ये भी वही है। What is difference? तो ये होम पेज, वो सब छोड़ो, दोनों जगह लेवल ही कर रहे हैं। इधर देखिए फीडबैक में 30, 40, 50 मेथड लिखी गई थी, या एक ही में काम कर दिया। समझ आया? फीडबैक में ऐसा होता था, ऐसे देखो चेक फर्स्ट मेनू, इधर देखिए प्रॉपर अप, और फर्स्ट मेनू है असर्ट किया जाता था दोनों में, राइट। ये था एक्चुअल और ये था एक्सपेक्टेड, चलते जाते थे आप ऐसे। चेक सेकंड मेनू, दोनों पैटर्न है वहां पे, या फिर से असर्ट कॉमा असर्ट, राइट, चल रहा था काम। यहां क्या किया, ये सब छोड़ो, बोले एक ही में लिखेंगे, एक्सेल शीट का यूज किया गया इसमें। एक्सेल शीट में एक्सपेक्टेड लेवल्स लिखे हुए हैं, समझ आया? इधर एक्सेल शीट में एक्सपेक्टेड लेवल्स है और एक्सपाथ भी लिखे हुए हैं, कुछ क्लियर है? और ये डेटा प्रोवाइडर से इसमें डाला गया, और यहाँ एक्सपेक्टेड एक्चुअल का मैचिंग किया गया। सारे लेवल ही चेक करने हैं ना, क्या करना पड़ेगा? कोई भी लेवल निकालने के लिए क्या करते सिलने में, बताओ? फाइंड बाय एलिमेंट है ना, फाइंड एलिमेंट, उसमें क्या डालते? बाय डॉट एक्सपाथ, डालोगे एक्सपाथ होता है, गेट टेक्स्ट, एक्सेल शीट से वो एक्सपाथ लेके आएंगे अपन, टेक्स्ट आया, और उसके बाजू में क्या लिखा रहेगा? एक्सपेक्टेड रिजल्ट, एक्सपाथ एंड एक्सपेक्टेड रिजल्ट लिखा रहेगा। बस वो लेके जाके चेक करना, खत्म, एक ही में सब चल जाएगा ना। समझ आया क्या उधर? एक मिनट उधर। So what I am saying, n number of test cases you can write for every level. ठीक है, दोबारा बता, that is very easy, but to make it little generic, what you will be doing, चलो पहले तो ये फाइंड फर्स्ट मेनू के लिए एक लिखते हैं, एक टेस्ट केस, क्लिक फर्स्ट मेनू। What you will do in Selenium, WebDriver dot find element by dot XPath, and you write here some XPath. ठीक है ना? अभी आपको XPath में भी नहीं पता होगा, जो so we write some location path, ठीक है, डन। इससे क्या आता है आपको? वेब एलिमेंट, then you do we dot get text, you do this। तो ये क्या एक्चुअल है या कैसा है? एक्सपेक्टेड है, एक्चुअल लेवल। देन व्हाट यू डू? assert dot assert equals, you write here actual level comma expected level। सही है ना? हो गई एक टेस्ट। अब आप दूसरी टेस्ट केस लिखते हो, उस समय ये फर्स्ट मेनू का था, आप फिर से सेम चीज रिपीट करते हो, सिर्फ चेंज क्या होगा?
क्या चेंज होगा दूसरी टेस्ट केस में? यू विल चेंज दिस एंड नहीं आपके तरफ से एक्चुअल तो छोड़ो, एक्चुअल को ब्राउजर देते बैठेगा, आप अपना बताओ कि आपके तरफ से ये चेंज आ रहा है और तो कुछ नहीं आ रहा। सही है, क्यों ना हम 50 टेस्ट केस लिखने की जगह ये दो चीजें जो है यहां से भेज दे, यहां से भेज दे। कैसे भेजेंगे? पहला पैरामीटर भेजेंगे एक्स पाथ और क्या एक्सपेक्टेड, ये यहां से भेज दे इधर, समझ आ रहा है? और ये दोनों को डायनेमिकली यहां यूज करें, फॉर लूप में इसको चला दे। अभी आपको समझ आ रहा होगा कि ये दो ही चीजें आपके तरफ से कितने दो चीजें चेंज हो रही है, एक तो लोकेशन कहाँ का लेबल और लेबल का नाम, ये जा रहा है ना एक्सपेक्टेड में, दो ही चीजें आ रही है, बाकी तो उधर फाइंड हो रहा था। क्यों ना हमें एक्सेल शीट से भेजे, उधर क्लियर हुआ है। सो ये दो फ्लेवर समझ आए, बट कभी कभी हो सकता है ना चले, तो हम वो भी तो कर सकते हैं ना, फीडबैक वाला जो लिखा है अंडरस्टूड, सो यू गॉट बोथ वेज। अब ये आपका डिसीजन होता है कि वो जो फीडबैक वाला क्लास देखे आप उसको एडवाइस दे सकते हो, यार इसमें किया क्या है, खोलो तो एक बार फीडबैक टेस्ट केस। दो टेस्ट केसेस को ऑब्जर्व कीजिए, कोई भी दो, नीचे जाओ थोड़ा सा, इसमें एक दो टेस्ट केसेस कुछ तो करो, यूजर मेनू और कुछ तो देखो किया क्या है, घुमा फिरा के ये बस एक्सपाथ चेंज किया है और लेबल ही चेंज किया है ना, क्या किया ये दो टेस्ट केस अगर आप चेक करो तो एक तो ये वर्ड एक्सपाथ है और ये डबल करो, बाकी सब सेम, ये एक्सपाथ और ये यूजर, तो इसकी जगह क्या लिखा है मैनेज नाम का मेनू, और ये यूजर को एक्चुअल से कर रहा है और ये मैनेज को इससे कर रहा है। पर घुमा फिरा के आपके तरफ से क्या इनपुट है, ये मैनेज यूजर वर्ड आपकी तरफ से आया और ये पाथ आपकी तरफ से, बाकी कुछ नहीं आया। क्यों ना हम एक फॉर लूप में छोड़ दें, एक्सेल शीट से छोड़ दें, इधर कुछ क्लियर हुआ तो, और वही लॉगिन में करके दिखाया मैंने, हाँ ये ना डेटा नाम का लेवल ऑलवेज इधर क्लियर हुआ। सो लाइक दैट अप्रोच इज करते हैं, ये ओपन नहीं होता नहीं वो बाहर कॉपी करना पड़ेगा, कभी कभी होता है इंग्लिश में किसी केस में। सो क्लियर, अंडरस्टूड व्हाट वी लर्न, आगे बढ़ा सकते हो फिर, तो ये समझ आया, करेक्ट। नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड लिसनर, जो मैंने नहीं पढ़ाया, ठीक भी नहीं पढ़ाया, देयर इज समथिंग कॉल्ड लिसनर। तो आपके प्रोजेक्ट में लिसनर्स यूज हुए कि नहीं ढूंढना है, तो ये कॉमन सेंस है। कोई भी बंदा लिसनर जब लिखता है ना तो उसका नाम देता है एबीसी और पीछे क्या चिपका देता है उसके वर्ड लिसनर। तो एक आइडिया के लिए बता रहा हूं, या तो LIST तो वर्ड होगा, लिखिए कंट्रोल शिफ्ट R, ढूंढो लिसनर्स है क्या, स्टार LIST स्टार ऐसा कुछ लिखो, स्टार मतलब ये लिखिए, नहीं आएगा पहले स्टार दो ना, जो भी है मतलब है, इतना पता चला, खोलो उसमें से एक हाथ, ट्राई टू ऑब्जर्व थिंग्स, क्या लिखा है इसमें, मेथड्स ढूंढने, कंट्रोल ओ करो या ऐसे जो भी मर्जी आप करो। है मतलब कुछ तो किया है, ऑन टेस्ट फेल कुछ करो बोला है, ऑन स्टार्ट कुछ करो बोला है। तो लिसनर का काम मैं थोड़ा बता देना चाहता हूँ। लिसनर्स का काम क्या है, पूरे प्रोजेक्ट को दिन भर ऑब्जर्व करते रहना, पूरे प्रोजेक्ट को ऑब्जर्व करना। तो प्रोजेक्ट को नहीं बोलूंगा, टेस्ट केसेस को। ये क्या करता है, जैसे पास हुई या जैसे अभी चालू ही होने वाली टेस्ट केस, वैसे पहले इसके पहले एक मेथड कॉल होती है इसकी, ऑन स्टार्ट है ऑटोमेटिक कॉल होगी, क्लियर। हाँ, और ऑन कंप्लीट भी होगा, ऐसे बहुत सारे इसमें देखो क्या क्या है। ये हमारी मेथड नहीं है, ओवरराइड की गई है। इन मेथड्स को क्या किया गया है, ओवरराइड देखो इंप्लीमेंट किया है। सबसे ऊपर की लाइन देखो, क्लाइंट टेस्ट लिसनर एक्सटेंड बेस टेस्ट केस इंप्लीमेंट्स कुछ लिखा है ना, इंप्लीमेंट्स क्या लिखा है, उसको F3 करो, आई टेस्ट लिसनर को F3 मतलब उसको ओपन करो ओपन, ऐसे ओपन करके बताया। हाँ पढ़ो, किस कंपनी का कोड है, आया ना, सही है, करेक्ट है। आई डोंट वांट टू शो यू कोड। हाँ क्या लिखा है,
हाँ सोर्स अटैच करो मत पढ़ो, ये किस कंपनी का कोड है वो पढ़ो। टेस्ट इंजन, तो आपको पता चला भैया दिस इज वन ऑफ द टेस्ट इंजन फीचर। इससे और मैंने क्या पढ़ाया, ये टेस्ट इंजन मेरा इंटरेस्ट नहीं था। इधर देखिए, अगर कंपनी में कोई भी नए वर्ड देखते हो तो पहले क्लियर करो ये अपने कंपनी का है, सन माइक्रो सिस्टम का है या टेस्ट इंजन का है, वो ऐसे पता करते हैं। सही है। अब देखो आई टेस्ट लिस्टनर, इससे थोड़ी समझ आ रहा है टेस्ट इंजन का है, सन माइक्रो सिस्टम का है, अपाचे का है कि किसका है, कि आपके कंपनी में किसी ने लिखा है। क्लियर है। तो ऐसा करने से क्या पता चला, टेस्ट इंजन का है ये तो पता चला। क्लियर। बेस टेस्ट केस नाम देखने के लिए अच्छा लगता है, वो भी हमको कभी कभी लग जाएगा टेस्ट इंजन का है, बट उसको खोल के देखो ना और वहां ऊपर पढ़ना com.g वाली, मतलब ये अपने कंपनी का है। होपफुली क्लियर। दिस इज ओनली अप्रोच। सही है। स्क्रीनशॉट का कोड कहां लिखा उसमें देखो तो, फिर से जाओ ना वो लिस्नर में, कंट्रोल एफ स्क्रीनशॉट ढूंढो, कंट्रोल एफ इसी क्लास में लग रहा क्लाइंट टेस्ट केस में। तो ये इधर दबाते जाओ ना, इधर इतने सारे इधर जाओ जाओ जी, इधर जाओ डबल नया नहीं आया, ठीक है। अब इसमें कंट्रोल एफ स्क्रीनशॉट, इधर नहीं उसमें जाओ, मैं वो लिस्नर कौन सा तो दोबारा करो, क्लाइंट का है क्या स्क्रीनशॉट का कोड उसमें? हाँ है। अब जब आप कंट्रोल एफ करते हो, फिर से करो कंट्रोल एफ, तो वहां पे देखो दो चेक बॉक्सेस है कंट्रोल एफ, इतना बड़ा कर दिया। यहाँ पे देखो रैप सर्च और इंक्रीमेंटल है, उसको ऑन करके रखना कभी। क्या होता होगा इससे, वो है ना दो चेक बॉक्सेस कंट्रोल एफ की विंडो पे देखो, कंट्रोल एफ करो, कंट्रोल एफ वहां पे दिख रहा है रैप सर्च और इंक्रीमेंटल। इससे क्या होता है, रैप सर्च वो है ना, इससे वो ये होता है रैप सर्च मतलब टॉप टू बॉटम सब ढूंढेगा, और इंक्रीमेंटल मतलब जैसे जैसे लिखते जाओगे ना यस सी आ रहा है वो वहां पहुंचते जाएगा। तो हमेशा ऑन रखना चाहिए। जार बना सकते हैं, बट जार नहीं बनाते जनरली, क्योंकि वो जावा के लिए बनाते हैं, क्योंकि हम वहाँ पे हम बहुत कस्टमाइज एसक्यूएल्स का वगैरह कोड लिखते हैं। आपको क्या कनेक्टिविटी करनी, क्यों जार बनाओगे? एक डीबी यूटिल करके कोड लिख दो, उसमें कनेक्शन नाम का ऑब्जेक्ट रिटर्न कर दो। एकदम जेनरिक रहेगा उसमें क्या? नहीं, जार एकदम जेनरिक नहीं, बहुत ज्यादा कोड रहा तो एक फाइल जार बना क्या करो। जेनरिक बात सही है, पर अभी हमारे इसमें कैसा है, एसक्यूएल का बहुत बड़ा फ्रेमवर्क ही होता है, वेयर भी और डायनामिक डाला जाता है, फ्रॉम देखिए बहुत सारे क्लासेस लिख के रखते हैं उसके लिए, बहुत सारे, तो उसके लिए जार, डोंट क्रिएट जार अदरवाइज। सर ये कैसे बनाते हैं, जैसे सपोज मुझे किसी को मेरा कोड देना है बट मुझे मेरा लॉजिक वगैरह नहीं देना है, वो लॉजिक चले ही जाता है, जावा में ऐसा हाइड वाइड कुछ नहीं कर सकते। पहली बात तो ये तो मैं बस जस्ट ठीक है, ये समझ आया क्या बढ़ाया मैंने। अब पर आपको देखना है लिस्टर अपने आप कैसे कॉल हो जाता, बिना कुछ किए ही कॉल हो रहा है। सही है। तो वो क्लाइंट टेस्ट लिस्टर वर्ड को कॉपी करके कंट्रोल एच मारो, कहीं तो कॉन्फ़िगर किया होगा कहीं भी, समझ आया, उस वर्ड को कॉपी करो। अपने आप से लिखने से कॉल नहीं हो जाता होगा ना, पूरा प्रोजेक्ट में बोल रहा था फाइंड करता तो कंट्रोल एच करो उसको, ये वर्ड जो है ना, जाओ सबसे ऊपर क्लाइंट टेस्ट लिस्टर इसका नाम है ना, ये वर्ड को कॉपी करो, ये वर्ड कॉपी करो क्लाइंट, कंट्रोल सी कंट्रोल एच ढूंढो उसको, अगेन ये फाइल सर्च में जाओ, टैब बस, हाँ ये पैटर्न स्टार सर्च मारो, ये मिलता है क्या देखो, नहीं है क्या, नहीं है, ठीक है छोड़ो, दूसरा लिस्टर होगा वो ढूंढो एटलीस्ट, उसको और एक लिस्टर था ना यूजर टेस्ट, हाँ उसको ढूंढो। कंट्रोल शिफ्ट आर मतलब फाइल फाइंड करना, कंट्रोल एच मतलब कोई वर्ड किसी फाइल में सर्च करना, वो भी नहीं है कहीं पे, ठीक है छोड़ो। तो ये टेस्ट.xml में जब हम एक्सएमएल पढ़ेंगे तो पता चलेगा, ठीक है ना, पर ढूंढते ऐसे, ये याद रखो। ये देखो किसी फाइल में नहीं है, बट अगर हमको लगता है कि यार ये यूज कहाँ हुआ है, नहीं है कहीं, ठीक है। ये तो आप सुनो, इससे क्या सीखा, सिर्फ कि किसी भी फाइल का आपको पता करना है यार कहाँ से यूज हो रही है, कौन यूज कर रहा है, तो ऐसा ढूंढते हैं। क्लियर, अंडरस्टूड। ऑन फिनिश टेस्ट लिस्टर में देखो किस टाइप का कोड लिखा जाता है, ऑन फिनिश क्या लिखा है देखो, यूजर टेस्ट लिस्टर खुला है ना आपके पास, ऑन फिनिश में देखो क्या लिखा है, एंड ऑफ एग्जीक्यूशन, एंड डेट,
ये प्रिंट होते जाएगा कि नहीं जैसे टेस्ट केस खत्म होते जाएगी, सही है। तो इस टाइप में कोडिंग करते हैं, स्टार्ट ऑफ टेस्ट केस एंड ऑल। तो होपफुली अंडरस्टूड हाउ टू एक्सप्लोर लाइव प्रोजेक्ट। समझ आया कुछ की नहीं? तो अगेन बहुत ज्यादा आगे जाना जरूरी नहीं था आज, मैं नया टॉपिक पढ़ाना कोई जरूरी नहीं था, ये यही करना है। अभी आपका टास्क तब तक ये आगे नहीं लेके जाएंगे, मैं लेके जाऊंगा, मैं कल देखूंगा कुछ नहीं बना पा रहे हो तो मैं आगे का पढ़ाऊंगा, बट इसको एटलीस्ट वो ऑफलाइन वेबसाइट के साथ जोड़ सकते हो ना। पहला काम क्या है, config.properties में यूआरएल तो चेंज कर सकते हैं, एटलीस्ट यू कैन डू दैट है। लॉगिन में एंट्री मार सकते हो थोड़ी सी, मैंने लॉगिन टेस्ट केस लिखी है उसमें थोड़ा बहुत तो चेंज कर सकते हो आप, सही है। डमी आप इसको इधर उधर फाइंड कर सकते हो इस प्रोजेक्ट में। दूसरी चीज जो पीओसी बोलती है, दिस इज व्हाट द पीओसी, बट ये पीओसी से थोड़ा चढ़ के है, ऊपर जाके है, क्योंकि इसमें मैंने दूसरे प्रोडक्ट के लिए बनाया हुआ। ये फीडबैक वगैरह जो वर्ड है वो आपके काम के नहीं है, हटाओ उसको। बट कॉमन, नॉट कॉमन, सम आइडिया। देखो नॉट कॉमन को अच्छा वर्ड इंडिपेंडेंट भी है, तो आप ये मत चलो कि मैंने जो लिखा वही सही है, बट मैंने क्या है, मेरे पास यूजर्स थे तो मैंने वैसे नाम रख दिए, आप अपनी मर्जी से रखो, क्लियर। बट मेरे से लेके क्या जाना आपको कि हाँ कॉमन वाली चीजें अलग, नॉट कॉमन चीजें अलग, नाम आप अपनी मर्जी से दो ना, आपको कोई नहीं रोक रहा है। कुछ क्लियर है? कहीं पे क्लीनिंग का है, मतलब कुछ तो कोड क्लीन करता है मेरा सर्वर या मेरा सिस्टम क्लीन करता है, मैं उसको क्लीनिंग डॉट जावा दे दूंगा नाम, अच्छा है, करेक्ट। तो इससे क्या लेके जाना है वो समझ आया। सो टुडे एटलीस्ट वी विल बी डूइंग आवर लॉगिन। अब बहुत सारे लोग क्या बोले, लॉगिन चल गया, अरे लॉगिन चला मतलब क्या चला, बस खुल गया। दूसरे कुछ लोग बोले लॉगिन में हमारा बटन में टेक्स्ट बॉक्स में मैंने टेक्स्ट डाला, यूजर ने पासवर्ड क्लिक किया, ठीक है, उससे क्या हुआ, सिर्फ 2 टेक्स्ट बॉक्स और एक बटन है, पता चली। उसके टेस्ट केसेस भी तो होंगे, उसके बाजू में लेबल है, उसके बाद ब्लैंक डाला तो एरर आता है, वो सब करना है ना। तो टारगेट सिर्फ एक ही पेज का रखो तो भी सक्सेस है, करेक्ट। ओनली 1 पेज यू शुड बी टारगेटिंग, तो भी काफी है, हो जाएगा, सही है ना। एक पेज को तो फुल प्लेज करे, आप ये मत सोचिए ऑफलाइन का पूरा पूरा करने का नहीं, साइन अप ही करो एक पेज बस, पर 100% करो उसको, और छोटा नहीं, उसकी टेस्ट केस बहुत है, क्लियर। सो यू कैन स्टार्ट, ठीक है। तो अभी चालू करो, फिर ऊपर ही बैठना है, आज भी जाएंगे नहीं, कुछ देर करते हैं, ठीक है। मैं आपको उसमें भी समझाऊंगा क्या क्या करना है, क्या नहीं, इस प्रोजेक्ट का पूरा इंफॉर्मेशन, ठीक है। करो, मेरा रोल करूँगा, थोड़ी देर बाद ऊपर बैठेंगे और फिर पूरा करना है, इधर सब समझे। तो इसमें आगे क्या करना है पता चला। ऑफलाइन वेबसाइट आपके पास है, तो ऑफलाइन वेबसाइट में क्या करना है आपको, एटलीस्ट लॉगिन, ठीक है, एटलीस्ट नहीं, दिस इज नॉट पेज ऑब्जेक्ट, दिस इज नॉट कीवर्ड, दिस इज जस्ट हाइब्रिड। आप समझ रहे हो, हाइब्रिड में सब कुछ होता है ना, वो हाइब्रिड। कभी भी कीवर्ड प्योरली यूज नहीं करते लोग, कहीं और भी बहुत से बार हाइब्रिड यूज करते हैं। इन इंडस्ट्री पीपल इज हाइब्रिड, तो हम हाइब्रिड में ज्यादा एक्सपोजर दे रहे हैं, क्योंकि हाइब्रिड में बताने के लिए बहुत कुछ रहता है। अगर आप कीवर्ड में देखोगे तो आगे एक्सप्लेन करने में बहुत छोटी सी चीज रहती है। तुम्हारा प्रोजेक्ट बताओ तो कीवर्ड में क्या बता लोगे, पेज ऑब्जेक्ट क्या, ये कैसा है, थोड़ा कस्टमाइज लगता है, जैसे लगता है कि बंदे ने जावा पे ज्यादा काम किया है, अगेन और कुछ नहीं है, समझे। सो दिस इज, और एक चीज, 3 प्रोडक्ट है, कीवर्ड, पेज ड्रिवन और ये हाइब्रिड। एक डेटा ड्रिवन है, उसको छोड़ो, डेटा ड्रिवन तो ये भी है, डेटा यूज हो गया मतलब डेटा। तो आप तीनों पे एक्सपर्टाइज करके मत जाइए, कुछ चीजों का नॉलेज रखिए और कुछ काम किस पे किया ये बताइए ना। आप तीनों पे काम नहीं करते कंपनी, आपको ये भी पता होगा आपकी कंपनी में एक प्रोजेक्ट ही साल भर चलता है, होता ही मैक्सिमम, मुझे नहीं लगता 2-2 महीने के प्रोजेक्ट्स होते हैं। तो आप किसी एक पे ही मास्टरी करो ना, सब पे करने की जरूरत, ठीक है, ये समझ आया। सो और कोई भी कीजिए आप, मैं ये नहीं बोल रहा यही करो, ठीक है। स्टार्ट अटेंडेंस, हाँ सब में एक ही एक्सटेंसिबल अप्रोच, अगेन डिपेंड्स है, इसमें टेस्टिंग नहीं किया है। एक टेस्ट केस का नहीं, ये क्या है, ये टेस्ट केस का एक क्लास गलत है, एक पेज का भी गलत लग रहा है मुझे, एक फंक्शनलिटी के हिसाब से पढ़ रहा है ना, क्या बोलेंगे, फीडबैक अगर भी देखा आपने तो क्या बोल सकते हो उसको, ये फंक्शनलिटी का
एक क्लास। और सुनो अभी उसमें भी एक मेथड मतलब एक टेस्ट केस, सही है क्या? और उस मेथड के अंदर टेस्ट केसेस की टेस्ट स्टेप्स होती है अपनी कंपनी में, राइट? दे दो आजू बाजू देते जाओ, पीछे दे दो, आपका हो गया तो पीछे दे दो। हाँ समझ आया क्या बोला मैंने? इधर एक फंक्शनलिटी का एक क्लास और उसमें जो मेथड्स है वो क्या बोलेंगे? टेस्ट केसेस। और टेस्ट स्टेप्स क्या है? उस मेथड के अंदर की जो लाइंस लिखी है ना वो टेस्ट स्टेप्स है। मैनुअल टेस्टिंग ऐसे ही करते ना, टेस्ट केस के अंदर टेस्ट स्टेप्स, या ऑटोमेशन में क्या है? टेस्ट केस मतलब एक मेथड है और उसके अंदर उसकी टेस्ट स्टेप्स। रजिस्ट्रेशन में अलग जावा फॉर्मेट यस, साइन अप का लॉगिन टेस्ट केस करेक्ट। हाँ अलग अलग है, अलग अलग बट अगेन देखो ये मेरा स्ट्रक्चर था, हाँ सही है ना? समझ गए। देखो आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करो, दैट व्हाट आई विल से। बिगिनिंग में जब पढ़ा कि एक वैलिड यूजर के लिए एक टेस्ट केस नहीं वो बता, ये तो वो स्टोरी अलग होगी। हाँ उसी में लोगों को ऐसा और सुनो वैलिडिटी अलग, इनवैलिडिटी अलग बहुत बच जाती है, इसलिए अपन थोड़ा सा वो एक इसमें कर देते हैं। डेटा प्रोवाइडर से सॉल्व होता है ना ये इशू। ये जो एक्सपर्ट है हर चीज में अलग अलग है तो वही 3 पैरामीटर भेजो, एक बात भी एक्सेल शीट से भेजो ना, आपको मना तो देखिए। नहीं एक्चुअली इधर जो मैं काउंटर को वो ना एवरीवन नाम आया ना इधर हर एक में अलग है। वो तो आने दो ना एक्स बात का ना, कि यहाँ पे भेजेंगे ना वो पैरामीटर डेटा प्रोवाइडर से, आपकी एक्सेल शीट में 3 पैरामीटर भेज देना, कभी एक्स बात, कभी आईडी, कभी कुछ, सही है? और एक्स बात का नाम, आईडी का नाम, तो क्या चेक करना है वो भेजना पड़ेगा ना। सुनो सब लोग, ये मिस्ट्री डॉट जार प्रोजेक्ट को राइट क्लिक कीजिए, उसमें एक्सपोर्ट में जाइए, करो ना। हाँ ठीक है, उसको राइट क्लिक करो, मिस्ट्री वो प्रोजेक्ट है ना, हाँ एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट है क्या? नहीं दिख रहा है एक्सपोर्ट, क्या दिख रहा है? जाना है, हाँ एक्सपोर्ट, ठीक है। तो उसमें नहीं आ रहा है एक्सपोर्ट, हाँ तो जाओ एक्सपोर्ट में, उधर हाँ जाओ, उसमें जार लिखो, तो जार फाइल आ रहा है, करो उसको क्लिक। ये सब नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर देना कहीं पे। नहीं आ रहा क्या? आया क्या? हाँ नेक्स्ट नेक्स्ट कर देना कुछ भी, बाद में आप एक्सप्लोर कीजिए। हाँ फिनिश करो नेक्स्ट। हाँ तो इससे क्या होता है, आपके प्रोजेक्ट की जार फाइल बन जाती है। नेक्स्ट एक बार बैक करो जार फाइल। नहीं आ रहा क्या फिनिश वगैरह? तो आता है वो कोई दूसरे प्रोजेक्ट पर। कुछ तो करो यार, सिलेक्ट कुछ तो आना चाहिए भाई। हाँ कर दो ना फिनिश इस वाली। ठीक है फिनिश इस वाली का हमको वो फिनिश आना चाहिए हाँ तो मैं इससे ये बताना चाह रहा हूँ, ठीक है, मतलब देखना पड़ेगा एक बार, अगर ये हो जाता तो क्या बनता? ऑफिस में नहीं आ रहा है तो ये जार फाइल बनती है, इससे क्या बनती है? दिस इज हाउ वी गिव आवर एपीआईज टू अदर्स। ऑफिस में आ रहा है, सुनो इससे क्या बनती है। चलो नेक्स्ट और फिनिश बटन इनेबल नहीं आ रहे, छोड़िए, देखेंगे हम। इधर देख रहे हो सब लोग?